और झुककर देखा। उसकी आंखें फैल गईं। अरे बाप रे बाप, ये तो सोने का अंडा है और ये तो आम अंडे से कहीं ज्यादा बड़ा है। बाप रे, ये तो बड़ा रहस्यमयी लगता है। तभी नरेश के कानों में एक आवाज गूंजी। तुमने सही कहा, ये रहस्यमय अंडा है। अगर तुम इस अंडे का रहस्य जानना चाहते हो तो तुम्हें कुछ कार्य करने होंगे। मैं तो यहाँ अकेला हूँ, फिर ये आवाज कहाँ से आई? अगले ही पल एक मैना पक्षी उड़कर आई और अंडे के ऊपर बैठ गई। मैं तुमसे बात कर रही हूँ। सुना था कि जंगल में अजीब अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन वाह 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 वाह, आज तो देख भी लिया। भला एक पक्षी इंसान की तरह कैसे बोल सकता है? कौन तुम? ये सब छोड़ो, ये बताओ, क्या तुम चाहते हो कि ये अंडा तुम्हें मिल जाए? देखो, मेरी बात समझो, मुझे इस सोने के अंडे का बिल्कुल भी लालच नहीं है। मैं तो सिर्फ अपनी माँ के इलाज के लिए झील के किनारे कमल का पुष्प लेने आया हूँ और उसी झील की तलाश कर रहा हूँ मैं। तब तो तुम्हें ये अंडा अपने साथ झील के किनारे ले जाना होगा। झील तब तक नहीं मिलेगी जब तक ये जादुई अंडा तुम्हारे हाथ में नहीं होगा। और हाँ, झील के किनारे जो कमल का पुष्प होता है वो परीक्षा लेता है। अगर तुम्हारे मन में जरा भी लालच हुआ तो तुम वहीं पत्थर बन जाओगे। नरेश ध्यान से सुनता रहा। लेकिन तुमने इस अंडे को देखकर कोई लालच नहीं किया। इसका मतलब तुम्हारा मन स्वच्छ है। तुम वो पुष्प तोड़ सकते हो, लेकिन कमल तोड़ने के बाद तुम्हें झील से कुछ दूर उस खंडहर में जाना होगा, जो किसी जमाने में एक महल था। वहाँ तुम्हारी अंतिम परीक्षा होगी। अगर तुम वो परीक्षा पार कर गए तभी तुम्हारी माँ की आंखों का इलाज संभव हो पाएगा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो फिर इस सोने के अंडे को उठा लो। पक्षी अंडे से हट गया और नरेश ने अंडे को उठाया। अगले ही पल अंडे से सुनहरी किरण निकली और किरण दाईं दिशा की ओर फैल गई। तुम्हें इस सोने के अंडे से निकल रही किरण की दिशा में जाना होगा। नरेश ने कदम बढ़ाए और जादुई मैना पक्षी उसके आगे उड़ने लगा। अंडे से निकल रही सोने की किरण आखिरकार एक जगह जाकर रुक गई। नरेश ने देखा, उसके सामने एक बेहद सुंदर झील थी। चारों ओर नीले रंग की धुंध फैली हुई थी। यही वो झील है। कमल का पुष्प इसी के किनारे होगा। नरेश ने इधर उधर नजर दौड़ाई। तभी उसकी आंखें चमक उठीं। सामने एक कमल का पुष्प खिला था। वो तुरंत दौड़कर पुष्प के पास पहुंचा। इसे तोड़ने से पहले याद रखना, अगर तुम्हारे मन में जरा सा भी लालच हुआ तो तुम इसी समय जलकर राख हो जाओगे। लेकिन नरेश ने बिना एक पल गमाए कमल का फूल तोड़ लिया। तुम्हारा मन लालच से मुक्त है। तभी जादुई मैना पक्षी ने कहा, अब तुम्हें वो खंडहर खोजना होगा। अंडे से सोने की किरण निकली और बाईं दिशा में फैल गई। नरेश उसी दिशा में चल पड़ा। कुछ देर बाद वो एक खंडहर के सामने खड़ा था। तुम्हें इसी खंडहर में प्रवेश करना होगा। यही तुम्हारी अगली परीक्षा है। नरेश खंडहर के अंदर गया। चारों ओर अजीब सन्नाटा था और खूब अंधेरा। तभी सोने का अंडा और तेज चमकने लगा। सुनहरी रोशनी फैल गई। रोशनी में नरेश ने देखा, सामने एक पुराना दिया रखा था और जमीन पर एक कंकाल पड़ा था। हाँ, ये कंकाल,
ये किसका है? समय आने पर सब जान जाओगे। तुम्हें मुझे इस दिए पर स्पर्श करना होगा। मेरे स्पर्श से दिया जल उठेगा और मैं भी जल जाऊंगा। लेकिन याद रखो, अगर तुमने ये किया तो श्रापित लोग मुक्त हो जाएंगे। जिनके परिवार वाले वर्षों से उनका इंतजार कर रहे हैं, वो वापस मिल जाएंगे। परंतु तुम्हारी मां की आंखों का इलाज कभी नहीं हो पाएगा। वो हमेशा अंधी रहेंगी और तुम गरीबी से कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। नरेश हक्का बक्का रह गया। उसने मैना पक्षी की ओर देखा। यही तुम्हारी दूसरी परीक्षा है। तुम्हारे सामने दो रास्ते हैं। अगर तुम इस कमल के दिए को जलाओगे तो मैं और ये सोने का अंडा अपने असली रूप में लौट आएंगे। लेकिन तुम्हारी माँ हमेशा अंधी रहेगी और तुम्हारा जीवन उसी कठिनाई में गुजरेगा जैसे अभी गुजर रहा है। तो क्या तुम श्रापित हो? हाँ, मैं शापित हूँ और जो अंडा तुमने पकड़ा हुआ है वो भी शापित है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। दूसरों की मदद करोगे या अपनी? नरेश की आंखें भर आईं। फैसला करना मुश्किल था, लेकिन कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली और बोला, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हें और इस अंडे को श्राप से मुक्त करूंगा। लेकिन अब तुम्हारी माँ हमेशा अंधी रहेगी। हाँ, माँ ने मुझे बचपन से यही सिखाया है, जो दूसरों का भला करता है उसके साथ भी भला होता है, और अगर जीवन में कुछ काम आता है तो वो है दूसरों की भलाई। इतना कहकर नरेश ने कमल के पुष्प स्पर्श कर दिया। अगले ही पल दिया जल उठा। तेज धमाके के साथ नरेश के हाथ से अंडा गिर गया। अचानक रंग बिरंगी किरणों से पूरा खंडहर रोशनी में नहा गया। नरेश की आंखें फैल गईं। उसके सामने मैना पक्षी एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई और सोने का अंडा एक राजकुमार में। तुम तो राजकुमार और राजकुमारी हो, लेकिन तुम श्रापित कैसे हुए? तभी रंग बिरंगी किरणों से एक साधु प्रकट हुआ। तुम्हारे पिता की वजह से। नरेश का दिल धक से रह गया। साधु महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? वो कंकाल जो तुम देख रहे हो, ये तुम्हारे पिता का है। बरसों पहले तुम्हारे पिता यहाँ पर आए थे। अनजाने में उन्होंने इस खंडहर के अंदर घुसकर वो दिया जला दिया था और श्रापित हो गए। नरेश साधु को ध्यान से देखने लगा। लेकिन मेरे पिता ने जो अनजाने में किया, उसकी सजा मुझे क्यों? यही सवाल उस समय इस राजकुमारी और राजकुमार ने भी मुझसे किया था। गलती किसी और ने की तो उसका परिणाम उन्हें क्यों भुगतना पड़ा? साधु ने अपनी छड़ी जमीन पर टेकी और आगे कहा, बरसों पहले राजकुमार और राजकुमारी के पूर्वज इसी महल में रहा करते थे। उन्होंने इंसानों पर अत्याचार किए। एक दिन उन्होंने एक बूढ़ी औरत को अपमानित करके जिंदा जला दिया। साधु की आवाज में गूंज भर गई। बूढ़ी औरत ने राजा को श्राप दे दिया, जिस तरह से तूने हमें जिंदा जलाया है, वैसे ही तुम्हारे वंशज भी एक एक करके इस महल में जिंदा जलेंगे। ये महल हमेशा अंधकार में डूबा रहेगा। श्राप सच हुआ। राजा के परिवार के लोग जलने लगे। तब राजा ने साधुओं से मदद मांगी। साधुओं ने राजा को एक दिया दिया और कहा, इसे महल में रखो, और जब भी कोई राजकुमार 20 वर्ष का हो, वो अपने पूर्वजों के पाप को याद करते हुए इस दिए को जलाएगा, तभी वंश जीवित रहेगा। परंतु चेतावनी भी दी थी, अगर ये दिया किसी और ने जलाया तो उस समय का राजकुमार श्रापित हो जाएगा।
साधु ने नरेश की आंखों में देखा। तुम्हारे पिता ने अनजाने में वो दिया जलाया और परिणाम स्वरूप ये राजकुमार और राजकुमारी श्रापित हो गए। साधु की बात खत्म होते ही वहां गहरी खामोशी छा गई। तभी राजकुमार ने आगे बोलना शुरू किया। हाँ, अपने परिवार की परंपरा को निभाने के लिए मैं अपनी पत्नी के साथ इस खंडहर में आया था। हमारा कर्तव्य था कि 20 वर्ष की उम्र पूरी होते ही हम उस पवित्र दिए को जलाएं। लेकिन क्या कहूं, तब तक तुम्हारे पिता गलती से दिया जला चुके थे, और क्योंकि ये दिया एक पवित्र दिया था और हमारे खानदान से ही जुड़ा हुआ था, इसीलिए तुम्हारे पिता भी उस श्राप के घेरे में आकर मारे गए और बदले में हम श्रापित हो गए। मैं एक सोने के अंडे में बदल गया और मेरी पत्नी वो एक मैना पक्षी में बदल गई। ये भी केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि राजकुमार के पूर्वजों में से कई राजकुमारों ने हमेशा समय पर इस पवित्र दिए को जलाया था, अन्यथा राजकुमार और राजकुमारी उसी क्षण जलकर राख हो जाते। परंतु अब राजकुमार और उसका परिवार श्राप से मुक्त हो चुका है, क्योंकि सबका अंत केवल उसी विचित्र झील के किनारे उगे उस पुष्प से ही हो सकता था। साधु ने नरेश की आंखों में गहराई से देखा। उस पुष्प ने तुम्हारी परीक्षा ली थी। उसने कहा था, या तो दूसरों को श्राप से मुक्त करो या अपनी मदद लो, लेकिन तुमने इंसानियत चुनी बेटे। इसी वजह से तुम्हारी मां ठीक हो चुकी है और अब तुम्हारा समय बदलना शुरू होगा। नरेश मुस्कुराया। उसकी आंखों में सुकून था। उसने साधु, राजकुमार और राजकुमारी को प्रणाम किया और वहां से चल पड़ा। घर पहुंचते ही एक चमत्कार उसका इंतजार कर रहा था। चमत्कार हो गया। माँ जी को सब कुछ दिखाई देने लगा। नरेश की आंखें भर आईं। उसने अपनी माँ और पत्नी को सारी घटना सुनाई। बेटा, कभी कभी अनजाने में किए गए कर्मों के बहुत बड़े परिणाम भुगतने पड़ते हैं, लेकिन आज मुझे गर्व है तुझ पर। तूने सही फैसला लिया और अपने पिता की आत्मा को शांति दी। खुशियों के दिन लौट आए। नरेश की कभी बंजर रही जमीन